नगरोटा सूरिया में पठानकोट जोगिंदरनगर ट्रेनों की बहाली को लेकर रेलवे विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। नव भारत एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी विश्वकर्मा की अगुवाई में लोगों ने और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। विश्वकर्मा ने कहा कि बरसात में चक्की पुल के पिल्लर क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद जसूर से जोगिंदरनगर तक 2 रेलगाड़ियां अप डाउन चल रही थी, लेकिन बरसात में रानीताल से कोपरलाड़ के बीच में लगभग 20 मीटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको आज तक रेलवे विभाग रिपेयर नहीं कर पाया है। उन्होंने इस ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कालका शिमला में भी बरसात में ट्रैक को नुकसान हुआ था, जिसको युद्ध स्तर पर काम करके जल्द ही बहाल कर दिया गया, लेकिन कांगड़ा घाटी की इस ट्रैक पर गरीब जनता सफर करती रहती थी, तो उसको आज तक बहाल नहीं किया गया, जो कि इस पक्षपात रूप पूर्ण रवैये को दर्शाता है। बताते चले, रेल मार्ग से विश्व प्रसिद्ध मंदिर, उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान और टांडा मेडिकल कॉलेज आता है, जो कि गरीब जनता का आने जाने का सुगम साधन है। उन्होंने इस मुद्दे पर लोकसभा सांसदों को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि एक बार भी सांसद इस मुद्दे को नहीं उठा पाए। विश्वकर्मा ने कहा कि रेलवे विभाग अगर जल्द ही जसूर से रानीताल तक रेलगाड़ियों को बहाल नहीं करता तो विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू हो जाएगा। विश्वकर्मा ने कहा कि 15 दिनों के अंतराल के बाद जगह जगह रेलवे विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। जल्द ही अगर ट्रेनों को चलाया नहीं गया तो जंतर मंतर पर रेलवे विभाग के खिलाफ दिल्ली में जाकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होगी। इस मौके पर नंदपुर विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुखलाल गोदारा, पेंशनर संघ के अध्यक्ष गुरुदेव भारती, महिलाओं सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं पीसी विश्वकर्मा, प्रेसिडेंट नव भारत एकता दल। हमारे यहाँ कांगड़ा घाटी में कांगड़ा के जो भोली भाली जनता है, उनका आने जाने का जो माध्यम है वो रेल है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 6 महीनों से ये जो रेल है, यातायात, ये बिल्कुल ठप है, टोटली बंद है। और इसके लिए कई बार रेलवे मंत्रालय से गुहार की गई, डिविजनल जो मैनेजर हैं फिरोजपुर के, उनसे अपील की गई, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई इसकी रेमेडी नहीं की, ना ही कोई इसका गाड़ियों को चलाने की तरफ कोई ध्यान दिया। और एक हमें दुख इस बात का भी लगता है कि भेदभाव किया जाता है कि जो कालका और शिमला के बीच का जो ट्रैक है, पहाड़ी ट्रैक, वो भी कांगड़ा घाटी का जो ट्रैक है उसी की तरह से है, लेकिन वहाँ ट्रेनें बहुत जल्दी बहाल कर दी गई। उसका जो नुकसान था वो हमारे जो कांगड़ा वैली का जो ट्रैक है उससे कई गुना ज़्यादा था, लेकिन वो 1 महीने के अंदर अंदर सारा ट्रैक दुरुस्त कर दिया गया। जबकि कांगड़ा घाटी का जो ट्रैक है पठानकोट से लेके जोगिंदरनगर के बीच का, वो बड़ी मुश्किल से एक जगह 20 मीटर का ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ है और उसको आज तक ज्यों का त्यों रखा हुआ है। वहाँ शुरुआत भी नहीं की गई कि कम से कम चलो शुरुआत करें, वहाँ उसके नीचे कोई भर्ती करें, कुछ नहीं किया, ऐसे एज इट इज़ रखा हुआ। एक चक्की पुल है पठानकोट के पास, जो अवैध खनन की वजह से उसका एक पिलर गिर गया। क्या वो पिलर लगाने में इतना समय लगना चाहिए? क्या उसके लिए कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं हो सकता? अगर युद्ध लगा हो और अम्यूनिशन भेजना हो तो क्या करेंगे? पुल का इंतजार करेंगे? तब तो कोई ना कोई ब्लॉक्स इनके पास होते हैं, लोहे के ब्लॉक्स होते हैं, उनको एकदम फौरी तौर पर नीचे रखकर 15 दिनों में बहाल हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में बहाल हो सकता है। लेकिन ये जो रेलवे प्रबंधन है ये बड़ा ढीला ढाला रहता है। इतना 1 करोड़ रुपया उसकी रिपेयर पर इन्होंने खर्च किया हुआ है और लगभग टोटल जो खर्चा इन्होंने बताया वो 20 करोड़ का कुछ ही दिनों में बताया है, जो RTI के तहत आया। हम तो CBI से मांग करेंगे, अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ और तथ्य जुटाऊंगा और फिर इनके खिलाफ FIR कटवाएंगे, ताकि इस 20 करोड़ रुपए का हिसाब दिया जाए कि कहाँ कहाँ इन्होंने खर्च किया है। मेरी डिविजनल मैनेजर से ये अपील है कि जल्द लोगों के हित में इस ट्रेन को चलाएं, जैसे भी करें, जिस तरह भी चलाएं, चाहे वहाँ चक्की के पुल पर थोड़ा ब्लॉक्स का एक पिलर तैयार करके धीरे धीरे गाड़ी को वहाँ क्रॉस करवाएं, और जो रानीताल और कोपलाड़ के बीच जो 20 मीटर का भाग है उसकी एक पुख्ता रिपेयर थोड़े दिनों को भीतर भीतर करवाएं। अन्यथा ये जो जनता है, नव भारत एकता दल और कांगड़ा की जो जनता है, जो कम्यूटर्स हैं,
वो हमें बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं कि बड़ा आंदोलन चलाया जाए, और हम बड़ा आंदोलन चलाने से गुरेज नहीं करेंगे। इसके अगले दिन जो है, आज जैसे हमने यहाँ प्रदर्शन किया, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, अगला प्रदर्शन हमारा आनंदपुर रेलवे स्टेशन पर होगा और वहाँ रेलवे विभाग के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। हिमाचल प्रश्न के लिए नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।